आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको समझने में बहुत हेल्प कर सकती है कि क्यों आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, क्यों किसी भी तरह का डिले आपसे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। क्यों आप छोटी छोटी चीजों को लेकर पैनिक हो रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक बातें अभी क्यों डिस्कस हो रही हैं, अभी आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बहुत ज्यादा पैनिक क्यों फील कर रहे हैं। उसका रीजन है ऑर्बिट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जो आपको इस समय परेशान कर रहा है। किसी की लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, किसी की लाइफ में बहुत लो फेज जा रहा है और आप अंदर से बहुत घबरा रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। ऐसा क्यों और ये टेम्परेरी क्यों है? इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझने को मिलेगा कि ये टेम्परेरी फेज है और इस चीज को अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर गए तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करने वाले हो। आपके अंदर वो कॉन्शियस माइंड आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये परमानेंट नहीं है। आज घर पे आपको लेके किसी चीज का डिस्कशन हो रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये कार्मिक समय निकल जाएगा। आइए आपको हेल्प करता हूं ये समझाने में कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं और ये क्यों एक ऐसा क्यों मूवमेंट बना हुआ है जहां पर हीट है, आर्ग्यूमेंट है, मिस जजमेंट है। और जब ये पता है कि यहां पर हीट भी होने वाली है, यहां पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली है, यहां पर आप पिस्ड ऑफ होने वाले हैं, यहां पर आप इनसिक्योर फील करने वाले हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हो सकती है, आपके बारे में कोई मिस जजमेंट कर सकता है, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझ सकता है कुछ, तो आपको कैसे अपने आप को काम रखना है। प्लस चेरी ऑन द टॉप, एक्लिप्स सीजन चल रहा है, तो आपको यहां पर कामनेस रखनी है, लेट गो थीम की तरफ चलना है और किसी भी न्यूज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं करना है खुद के साथ। इमोशनली एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, कुंभ राशि जो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से कहीं भी पड़ सकती है और उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि उसका मेजरली इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऑर्बिट में जो चल रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सार क्या है, उसको समझ लेते हैं। राइट, तो कुंभ राशि में करंटली राहु बैठा है। राहु हम हर कोई जानता है इल्यूजन का कारक है, शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करके एक नया पैटर्न क्रिएट करना। और बैठा कहां है? फ्यूचर की राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो फ्यूचर को लेकर प्लान करना, लेकिन विजन नहीं है। इमोशंस है लेकिन विजन नहीं है। तो जो इस समय अनऑर्थोडॉक्स होंगे, जो पैटर्न को ब्रेक करेंगे, कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे, मेक श्योर आपके पास विजन होना चाहिए। मेक श्योर आपके पास वो डेटा आपने बार बार रीचेक किया है, आपने हर इंफॉर्मेशन को बार बार कैलकुलेट किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझा है। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का कारक है। इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, मिसकम्युनिकेशन होना, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना। राहु प्लेजर है, वीनस भी साथ में बैठा है करंटली, तो आप समझ सकते हैं इस समय इमोशंस कैसे हैं। प्लस चेरी ऑन द टॉप, फ्यूल के ऊपर ऑयल का कौन काम करेगा? मंगल। राहु मंगल अंगारक योग, सूर्य राहु ग्रहण योग बना के रखा है। राहु मंगल आपका अंगारक योग बना रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है। वीनस राहु, जिसके तरफ आपका अट्रैक्शन नहीं था, सडनली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, या उस जो इंसान आपके साथ था उसको लेके इनसिक्योर होना, या किसी भी तरह कोई भी रीजन की वजह से आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और आपको अप्रैल स्टार्टिंग तक चीजों को होल्ड करके रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। नहीं तो हीट ऑफ द मोमेंट्स बहुत दिखेंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत दिखेंगी, आपके नैरेटिव्स क्लियर नहीं होंगे और आप अपने एजम्पशंस के बेस पे कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे, कुछ ऐसी चीज कर जाएंगे, कुछ ऐसा स्टेप ले जाएंगे जिससे बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और आने वाला ग्रहण जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो मान सम्मान के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करूंगा ओवरऑल राहु मंगल और मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको कहां पर अपने आप को होल्ड रखना है, कहां पर ये टेम्परेरी फेज से आपको परेशान नहीं होना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें निकल जाएंगी और बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी चार्ट पर। चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुंभ राशि कार्मिक राशि है। कुंभ राशि के मालिक शनि और राहु है और मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि ये करेक्शन का समय भी है और ये करप्ट होने का समय भी है। ये आशीर्वाद ही है, ये अभिशाप भी है। अब आप किसके डोमेन से कनेक्टेड है? शनि की रियलिटी से, शनि के पनिशमेंट से, शनि के प्रेशर को आप प्रिविलेज मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? आप प्रेशर से आप सोच रहे हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा, इमोशंस बेस पे कोई डिसीजन ले लेता है। तो विजन होना बहुत जरूरी है।
ठीक है ना। तो राहु और शनि दोनों यहाँ के मालिक बनते हैं, आपको संभल के चलना होगा। एक्वेरियस साइन, स्कॉर्पियो का हायर वर्जन। स्कॉर्पियो साइन के बारे में आपने सोचा समझा सुना होगा, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, और उसका हायर वर्जन कुंभ राशि। तो यहां पर भी कुछ चीजें सडन हो सकती हैं, जिसके गिव एंड टेक आपको आने वाले भविष्य में डेफिनेटली करना पड़ेगा, राइट। जो लोग 36 अबव हैं वो चीजें हैंडल अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन जो 36 बिलो हैं, 36 अबव वालों को भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो 36 बिलो हैं वो शायद उनको ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहे, वो थोड़ा हैंडल इसको करने में थोड़ा सा नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस से आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, और यही मेरी भावना है कि आपको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं, राइट। ठीक है, इमेजिनेशन की राशि है कुंभ राशि, ड्रीम्स की राशि है, आपकी क्रिएटिविटी की राशि है, फ्यूचरिस्टिक राशि है। तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आओगे, आपके बारे में डिस्कशन होगा, आपकी करंट लाइफ के सिनेरियोस के बेसिस पे फ्यूचर की बात होगी, और जो चीजें बहुत टाइम से एस्केप कर रहे थे अब आप एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस्मॉस कह रही है अब रीराइट करो, रीथिंक करो, रीऑडिट करो, फिर जाके प्लान करो, विजन के साथ बात करो। ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन आपको अपने प्लेजर को भी ड्रॉप करना है। यहां पर विजन के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़े। राहु का पॉजिटिवली यूज करना है, क्योंकि डिजिटल है ना, तो कोई होगा डिजिटली आपको, कोई सपोर्ट कर सकता है, किसी की बात आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि इस समय अपनों की बात समझ में आने वाली नहीं है, और आप अपनी बीमारी का खुद इलाज नहीं कर सकते, डॉक्टर कभी भी अपना इलाज नहीं कर सकता। यह बात आपको यहां पर समय की सम्मान करते हुए आपको समझनी पड़ेगी, राइट। प्लस राहु मंगल अंगारक योग, आप देखेंगे इस समय आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज का बढ़ना, आसपास या किसी को होना, इस तरह के इश्यूज होंगे, लैंड रिलेटेड इश्यूज होंगे, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम होगा, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा कलेश बढ़ सकता है, और इस समय कलेश को बढ़ने नहीं देना है, यही मेरा तात्पर्य है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, बुआ मासी के साथ प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, सिबलिंग्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस तरह की एनर्जीज देखेंगे इस समय। मंगलदेव, पुलिस केस का होना, लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम होना, सूर्य राहु आइडेंटिटी का क्राइसिस होना, आपके अंदर हीट बढ़ना, एंगर इश्यू बढ़ना, ईगो का क्लैश होना, ये सब चीजें आप देखते हुए नजर आएंगे। घर ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी, या घर में कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, अब आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, अब आपको हे वायर वे वायर करना है, दिस वे और दिस वे। लेकिन मेक श्योर कर लीजिए आप बहुत क्लियर हो चीजों में। अगर आप क्लियर नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है, या तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है या आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, या फिर आप इस समय चीजों को लेट गो करें, लेट द कॉस्मॉस डिसाइड, चीजें अपना आप चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन ये कुंभ राशि का जो पैटर्न बना हुआ है ना, यहां पर ना आपको हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा अजम्पशंस क्रिएट करनी है या कोई डिसीजन लेना है, ना आर्गुमेंट की तरफ जाना है, इस चीज को अवॉइड करेंगे। प्लस जज करने से पहले या कुछ बोलने से पहले बहुत कामलेस अपने अंदर होनी चाहिए आपके, राइट, क्योंकि अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ नहीं जाना है। बाउंड्री ब्रेक करता है राहु, तो आपको कितनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है और कहां मर्यादा का ध्यान रखना है, लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं है, इस चीज का भी थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा। प्लस मरकरी इंफॉर्मेशन का कारक है, इस समय आप सोशल मीडिया पे कुछ सुन रहे हैं या आपके कानों तक कोई बात आ रही है, किसी ने या तुम्हारे बारे में ये बात बोली जा रही है, क्योंकि राहु मंगल बैक बाइटिंग कराता है, वो भी एक्यूरेट साइन। कुंभ राशि में बैक बाइटिंग होगी आपके बारे में, लेकिन हर बैक बाइटिंग का रिएक्शन देना आपके लिए जरूरी नहीं है। इस समय आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, समझो कि वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर इंफॉर्मेशन के साथ इंटीमेसी नहीं रखनी है, लोगों के दुख दर्द पीड़ा को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने आप को हील करो, ठीक है। लैंड रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे, लैंड लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, कहीं साइन करने से पहले आपको ध्यान रखना है चीजों का, राइट। प्लस राहु मंगल सूर्य मरकरी रेट्रोग्रेड, यहां पर आपको मेक श्योर करना है, अगर आप रिलेशनशिप बॉन्ड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत क्लियर हो रिश्तों को लेकर। अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी है या फिर दो पोल्स हैं और आप चूज करना है आपको दिस वे और दिस वे, और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेक श्योर होल्ड कर लीजिए, लेट द टाइम डिसाइड।
और बहुत ज्यादा एंजाइटी की तरफ नहीं बढ़ना है। अगर एंजाइटी बढ़ाओगे तो कामनेस खत्म हो जाएगा, और कामनेस खत्म होने का इंतजार कर रहा है राहु, और अपना गेम प्ले स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें और आपको पता समझ में आए कि आपके लिए क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कि आपकी लगन राशि के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये वैदिक वन आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस मून साइन वालों के लिए, कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए राहु मंगल मरकरी रेट्रोग्रेड, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस आप है, आपकी सोच विचार है, आपकी थॉट प्रोसेस है, यानी कि राहु अनकन्वेंशनल है, कुछ हटके करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाएगा और मंगल के एनर्जी को यूज करेगा। मंगल कालपुरुष कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस का मालिक है, 10th हाउस का मालिक होके फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी कि अपनी नेम फेम आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करोगे, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की चेंज करोगे, सेल्फिश होते हुए नजर आओगे इस समय आप, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। अगर आप अपनी लाइफ को सेव नहीं करेंगे तो वर्ल्ड को कैसे सेव कर सकते हैं। आप अभी तक वर्ल्ड के बारे में सोच रहे थे, दुनिया के बारे में, तौर तरीकों के बारे में सोच रहे थे, कुछ गलतियां कर रहे थे लेकिन छुप छुपा के कर रहे थे, लेकिन अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट आने वाला है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला है, नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर कुछ करेक्शन, रिबूट, कुछ स्विच नजर आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। मरकरी रेट्रोग्रेड है, अष्टम भाव का मालिक मरकरी रेट्रोग्रेड है, सडन कुछ इवेंट होने हैं आपकी लाइफ में, सडन कुछ मेजर कॉल लेने वाले हैं आप अपने आप को लेकर। मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस पे, अपनी इनर पीस के लिए कहीं ना कहीं आप अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ मेजर कॉल्स आपकी लाइफ में लेने वाले हो, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होकर बैठा था आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, और मरकरी के घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, यानी कि 5-9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपका 5th हाउस भी बहुत एक्टिव है, राइट, और शनि बैठे हैं 2nd हाउस में। तो एक तरफ फैमिली है और एक तरफ आपका लव रोमांस है, तो फैमिली और लव रोमांस के बीच में एक को चूज करने का समय आ गया है। कोई मेजर कॉल आपको लेना पड़ेगा। एक तरफ एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज है और एक तरफ लव है, एक तरफ आपका सेटिस्फेक्शन है, इनर पीस है, जिससे आप एक अपनापन समझते हैं, जिसमें आप अपना सुकून ढूंढते हैं। तो यहां पर एक मेजर कॉल लेने का समय आ गया है और आप कहीं ना कहीं सेल्फिश होते हुए नजर आओगे, ठीक है। और वो सेल्फिश, ये जरूरी नहीं कि आप अपने लव को चूज करोगे, आप उसको भी चूज कर सकते हो जिसने आपको इतने सालों तक ब्रॉड एंड बॉटअप किया है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी आप सोचते हुए नजर आओगे। मरकरी रेट्रोग्रेड, यानी कि यहां पर बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ थॉट्स दिमाग में चलने वाले हैं। आप जब भी अकेला अपने आपको आइसोलेट करेंगे तो एन नंबर्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आपका चलेगा। बहुत फ्रेंड्स आपको इस समय किसी तरह का इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, आपको विजडम देते हुए नजर आएंगे, इंटेलिजेंस आपको देते हुए नजर आएंगे, सही गलत के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको अपना माइंडसेट लगाना है। आपको पहले अपने बारे में सोचना है, सामने वालों की इंफॉर्मेशन, सामने वालों की कोई भी बात आपको, आपके डिसीजन को हिलाना नहीं चाहिए, उस ब्रिज को नहीं हिलाना चाहिए। इस चीज को मेक श्योर करके चलिएगा, ठीक है। शुक्रदेव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे, 2nd हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, वेल्थ का बढ़ना, फाइनेंस का बढ़ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज करोगे, कोई ट्रैवल प्लान करोगे, फैमिली से मीटिंग करने का प्लान करोगे, यहाँ पर फैमिली में आपको लेकर कुछ डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। आने वाले 45 डेज के अंदर अंदर हो सकता है आपके घर में आपकी शादी के लेकर बात हो, अगर आप अनमैरिड है तो। अगर आप मैरिड है तो घर में किसी तरह का एसेट्स एक्यूमुलेशन को लेकर बात हो सकती है, घर में कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बारे में बात हो सकती है, गोल्ड खरीदने के बारे में बात हो सकती है, कोई ज्वेलरी खरीदने की बात हो सकती है। 45 डेज में हो सकता है किसी की शादी और आपके घर में आप उस शादी को प्लानिंग करते हुए नजर आओ। तो इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। लव रोमांस की बात करूंगा, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू प्रपोजल्स या फिर रिलेशनशिप को क्लोज करना, इस तरीके से सिनेरियो दोनों बने हुए हैं। या तो प्रपोज, यानी कि मैंने बोला ना कि आप कोई हार्ड डिसीजन लेने वाले हो, हार्ड कॉल लेने वाले हो, आप सेल्फिश होते हुए नजर आओगे। तो इस समय अपनी पार्टनरशिप में कुछ चीजें चेंज हो रही है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को क्विट कर दें, ब्लॉक कर दें, या फिर हो सकता है आप यहां पर कुछ नया इनिशिएशन स्टार्ट करते हुए नजर आए। दोनों ही चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर क्लियर रहिएगा, विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके प्रोज एंड कॉन्स बहुत क्लियर होना चाहिए आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर आप इमोशंस बेसिस पे आकर कुछ रिलेशनशिप को जहां मना नहीं करना था वहां मना कर दिया, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे। आप लोगों से इन्फ्लुएंस होकर या आपको किसी ने गाइड किया है, मिसगाइड होकर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप का हाथ पकड़ेंगे जहां पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो शायद आपको आने वाले भविष्य में उसका कोई
प्रॉज एंड कॉन्स देखने को मिल सकता है। तो आपको बहुत मतलब मरकरी रेट्रोग्रेड है, आपको अकेले में बैठकर अपने आप को खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए और आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, जो सेल्फलेस आपको गाइड कर सके, उससे बात करनी चाहिए। रीथिंक करना चाहिए, रीऑडिट करना चाहिए, रीप्लान करना चाहिए। किसी भी कॉन्क्रीट डिसीजन से पहले आपको अपने इमोशंस को ड्रॉप करके, प्लेजर को ड्रॉप करके कॉन्क्रीट तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से सोचना चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। हेड इंजरी होने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज सर को थोड़ा बचा के चलिएगा। गाड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाना है, ठीक है। कांच की चीजों से बचना चाहिए आपको, फायर की चीजों से बचना चाहिए। रात को सोने से पहले सिलेंडर बंद करके सोइएगा अपना गैस, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लस आपका टोन टेक्सचर प्रॉब्लम कर सकता है। यहां पर टोन टेक्सचर आप बोलेंगे किसी और भाव से, सामने वाला आपको मिसजज कर सकता है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उस प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखिएगा। थर्ड हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, हो सकता है कि आप कोई थेरेपी लेना शुरू करें, हो सकता है आप कोई डांस क्लास जाना शुरू करें, हो सकता है आप किसी तरह का जिम स्टार्ट करें इस समय, ये चांसेस भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। सिबलिंग्स के साथ कोई शॉर्ट ट्रैवल करते हुए भी नजर आ सकते हो आप, राइट। करियर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जो एंजाइटी थी अभी तक, वो सडनली अब आफ्टर एक्लिप्स यानी कि मार्च 12 मार्च के बाद धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी। अब आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, अपनी प्रोडक्टिविटी लेके आ पाओगे, अपना चार्म फैला पाओगे, वो स्पॉटलाइट आपके ऊपर आती हुई नजर आएगी। लोग आपसे बहुत ज्यादा डिमांड भी करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देंगे, बॉसेस, कंपनी आपसे बहुत ज्यादा होप रखती हुई नजर आएगी, और आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। उसका गेन्स आपको आने वाले डेफिनेटली समय में मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है आपके लिए, यहां पर कुछ बोल्ड डिसीजन लेने का समय है, अपने लाइफ में थोड़ा सेल्फिश होने का समय है, लेकिन सेल्फिश होने की कॉस्ट क्या है उस चीज का थोड़ा सा ध्यान करके चलिएगा। हे वायर वे वायर नहीं जाना है, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, किसी भी तरह का पर्सनल एजेंडा के चलते हुए किसी का दिल नहीं दुखाना है। यानी कि आप एक रिलेशनशिप में दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हो और एक रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो, या आप कोई थर्ड पार्टी में इतना इन्वॉल्व हो कि आप मैरिज लाइफ की गठबंधन को तोड़ रहे हो, पनिशमेंट मिलेगा फिर उसका। सैटर्न वाली चीजों का ध्यान रखिएगा। राहु की माया में इतना नहीं खोना है कि आप सैटर्न वाली चीजें भूल जाओ, ठीक है ना। लीगैलिटी के साथ चलिए, धर्म के बात पे चलिए, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइट मिलती हुई नजर आएगी। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी। रेमेडी के तौर पर प्रैक्टिकल रेमेडीज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, जिम करना और डांस क्लासेस जाना, जुम्बा जाना, प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके गट के लिए अच्छा है। आपका गट जितना अच्छा रहेगा, जितना अच्छे से फूड का इंटेक करोगे, हेल्दी फूड इंटेक करोगे, जितना ऑक्सीजन दोगे अपनी बॉडी को, उतना ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल रेमेडी एक ये भी है कि आप किससे अपनी बातें रिवील कर रहे हो, उस चीज का ध्यान रखिए। किसके साथ आप अपना डिस्कशन कर रहे हो, किसको अपने सीक्रेट बता रहे हो, किसको अपनी प्लानिंग बता रहे हो, कहां से आप वैलिडेशन सीख कर रहे हो, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल रेमेडी के तौर पर आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हो सके तो प्लीज उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन आपको डेफिनेटली करने चाहिए। मैंने ये हर लगन राशि में बोला है, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई काम ना आए तो उस समय महादेव काम आते हैं, राइट। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।